अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड काफ़ी दिन पहले ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। तो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक टीमें अपने स्क्वाड में 23 मई तक तब्दीलियां कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई तब्दीली करनी हुई तो इसके लिए आईसीसी की इजाज़त दरकार होगी। तो पाकिस्तान की जानिब से वो कौन सी 3 तब्दीलियाँ होंगी, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को कर दें अभी से लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कौमी टीम के लिए ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप में 15 रुकनी स्क्वाड है, तो पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं इंजमाम उल हक, उन्होंने 17 खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजा है। मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ियों के तौर पर इंग्लैंड भेजा है और कहा यह गया था कि अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पेश होता है कि अगर ये टीम में आएंगे तो वो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जो टीम से बाहर होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ शादाब खान का। तो शादाब खान को तो आपको पता ही है कि उनके ब्लड में एक वायरस आया था, जिस पर इंजमाम उल हक का कहना था कि शादाब खान इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर ने यह कहा है कि 4 वीक्स में उनका वायरस ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद वो पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। यानी उनका ये कहना था कि शादाब खान वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम को दस्तयाब होंगे। लेकिन ज़राए के मुताबिक शादाब खान अभी तक सेहतयाब नहीं हो सके और मुमकिन तौर पर वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो उनकी जगह टीम में किस खिलाड़ी को खिलाया जाएगा? तो फिलहाल तो उनकी जगह यासिर शाह टीम के साथ हैं, लेकिन यासिर शाह की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौमी टीम में शामिल किया जाए। तो इसके लिए जो नाम जाहिर हो रहा है वो है मोहम्मद नवाज़ का। मोहम्मद नवाज़ से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मोहम्मद नवाज़ कौमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं और सरफराज अहमद के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स में काफ़ी क्रिकेट खेली है और एक अच्छे स्पिनर हैं और बैटिंग करना भी जानते हैं। तो ये जो नाम है ये तगड़ा उम्मीदवार है और हो सकता है कि उनको शादाब खान की जगह वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लेकिन ज़राए के मुताबिक कहना है कि मोहम्मद नवाज़ कौमी टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए और यासिर शाह को वतन वापस भेज दिया जाएगा। और दोस्तों, उनके बाद फ़हीम अशरफ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। पिछले 5-6 वनडे मैचों की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। बॉलिंग में भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही और बैटिंग में तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिस पर यह कहा जा सके कि उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की है। तो हो सकता है कि फ़हीम अशरफ को भी बाहर कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक यही सुनने को आ रहा है कि फ़हीम अशरफ वर्ल्ड कप 2019 में कौमी टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया जाएगा। और डिपेंड ये करता है कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस फ़हीम अशरफ से कुछ बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं कि फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस नहीं देते और मोहम्मद आमिर भी परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर फ़हीम अशरफ को कैरी किया जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद आमिर अच्छी परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी तब्दीली है वो है आसिफ अली की शक्ल में। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आसिफ अली परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। अभी तक तो आसिफ अली ने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि कोच मैकआर्थर का कहना है कि आसिफ अली को हर हाल में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाए, अगर उनकी परफॉर्मेंस होती भी है या नहीं होती। क्योंकि आसिफ अली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी कुछ भी करके मैच जितवा सकते हैं। यानी उनसे तवक्को की जा सकती है कि अगर उनका बल्ला चलता है तो कौमी टीम को ज़रूर मैच जितवा सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। लेकिन लीग्स वगैरह में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। बड़े बड़े लंबे छक्के लगाते हैं और बड़ी फ्रेंचाइजीज़ के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं तो उनकी जगह रिप्लेस किसको किया जाएगा और ये वक्त ही बताएगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। हो सकता है कि मोहम्मद हफीज़ को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि मोहम्मद हफीज़ काफ़ी अरसे के बाद टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है शेख मलिक हो या हो सकता है कि जुनैद खान हो या किसी बॉलर को निकाल लिया जाए, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। इसके बारे में कोई पक्की न्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, आपके ख्याल से इनमें से किसको आउट होना चाहिए और किसको इन होना चाहिए?
आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।